जैसे एक पत्नी का भाव होता है कि वो अपने पति से कह देती है, उसी तरह एक भक्त का भाव होता है, वो अपने भोलेनाथ से दिन भर की बात कही देती है। एक भक्त का भाव, पति सुन लेता है और सुनने के बाद में क्या करता है, जब समय आता है तब सुनी हुई बात का जवाब समय पर देता है। और पत्नी क्या कहती है, तुम तो तुम्हारी मम्मी को कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तुम्हारे भाई को कुछ कहते ही नहीं हो, तुमने तो उसको कुछ कहा ही नहीं, मैंने 3 दिन से तुमको रोज एक बात कह रही हूं परंतु तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। बोलो सही है कि गलत है? पत्नी पति से कह रही है कि तुम मैं 3 दिन से रो रही हूँ, 3 दिन से कर रही हो, 4 दिन से कर रही हो, परंतु तुम मेरी बात को सुनते हो, अनसुना कर देते हो। तुम मेरी बात को सुनकर अनसुना कर देते हो, तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं देते हो, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पति रोज सुनता है पर जवाब रोज नहीं देता। जवाब कब देता है, जब समय आता है। उसी तरह तुम परमात्मा से रोज जाकर प्रार्थना करो, रोज जाकर निवेदन करो, पर परमात्मा भी रोज सुनेगा। पर चौका और छक्का लगाने के लिए एक बैटमैन भी इंतजार करता है, तो शंकर भगवान भी इंतजार करता है कि कब चौका और कब छक्का। रिटर्न नहीं आ रहा है भाई से, कब चौका और कब छक्का लगाना। वो इंतजार करते हैं। भगवान भी इंतजार करता है कि कब मुझे इसको क्या प्रदान करना है, कब मुझे इसको क्या देना है। थोड़ा समय का इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, फिर जब समय आएगा तो भगवान खुद उपत कर कुछ ना कुछ दे देगा। तो प्रार्थना में और ध्यान में अंतर है। प्रार्थना में हम दिल की बात महादेव से करें, प्रार्थना में हम दिल की बात, हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं। और ध्यान में हम लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं तो हो सकता है नहीं लगे। ध्यान नहीं लगा, परमात्मा नहीं मिला, पर प्रार्थना में कहकर छोड़ दिया, प्रार्थना में कहकर दूर हट गए। और कहकर छोड़ देने के बाद में अब आगे उसकी मर्जी। अब दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहकर छोड़ देते हैं कि अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम करो मत। एक बड़ा सुंदर संवाद है, ध्यान देना। जिस नंदी पर भगवान शंकर बैठकर जाते हैं, उस नंदी की धर्म पत्नी जिसका नाम है सुयशा। नंदी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? सुयशा। ये सुयशा नंदी की धर्मपत्नी एक बार नंदी से कहती है, स्वामी मृत्यु लोक पर आप भगवान शंकर के साथ में नित्य प्रति रहते हैं, शिव जी के साथ आप भ्रमण करते रहते हैं, पर मेरा मन है कि आप शंकर भगवान के साथ में रहें। शंकर भगवान का जहां शिवालय रहे उस जगह पर तुम भी विद्यमान रहो, तुम भी विराजमान रहो। मेरा मन है कि मैं आपको देवाधिदेव महादेव के चरणों में देखना चाहता हूं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। देखिए, श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिएगा जरा। श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिए
और श्रावण शिव महापुराण के इस महत्व को जानने का प्रयास करिएगा कि भगवान शंकर के संवाद में भगवान शंकर के चरणों का स्मरण सुयशा कैसे करती है, और सावन के महीने की पूजन कर कर सुयशा अपने पति नंदीश को, अपने पति नंदी को ऐसा आशीर्वाद दिला देती है जिसके कारण शंकर भगवान के मंदिर में नंदी भी विराजमान हो जाता है। जैसे शिव की पूजन होती है वैसे नंदी की। आधा भार पति उठाता है और आधा भार, जम के बोलो, धर्म पत्नी उठाती है। आधा भार पति उठा रहा है, आधा भार धर्म पत्नी उठा रही है। पति कभी इस अंदाजे में मत रहना कि तुम अकेले के बल पर तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है नारी और पुरुष का आधा शरीर पुरुष का स्त्री का होता है और आधा पुरुष का होता है। उसी तरह स्त्री का भी आधा स्वरूप पुरुष का होता है, आधा स्त्री का होता है, जिसको कहते हैं अर्धनारीश्वर महादेव। आधा भार नारी उठा रही है, आधा भार पुरुष उठा रहा है, आधा भार पति उठा रहा है, आधा पत्नी उठा रही है। पति की उन्नति की सीढ़ी में उसके व्यापार की उन्नति हो, चाहे उसके वैभव की उन्नति हो, उसकी उन्नति की सीढ़ी में उसकी धर्म पत्नी का भी आधा अंश रहता है। पर व्यक्ति ये भूल जाता है, व्यक्ति को यह भान नहीं हो पाता। एक कथा पहले कही थी, आपको स्मरण होगा। एक नौकर छुट्टी लेकर चले गए, सेठ जी को बताया नहीं और चले गए। 15 दिन तक नौकर नहीं आया तो सेठ जी को लगा कि नौकर की तनख्वाह कम थी इसलिए भाग गया होगा। एक काम करता हूं, मैं तनख्वाह बढ़ा देता हूं। सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, नौकर आया और काम पर लग गया। 6 महीने के बाद नौकर फिर चले गया, 20 दिन तक नहीं आया। सेठ जी को गुस्सा आया, मैंने इतनी सारी तनख्वाह बढ़ाई इसकी और बढ़ाने के बाद भी ये तो छुट्टी करके बैठ गया, कुछ भी हो जाए इसकी तनख्वाह आज से कम कर दो। सेठ जी ने कम कर दी, नौकर फिर आ गया। सेठ जी ने 2 महीने के बाद कहा कि तेरे 15 दिन तू नहीं आया था तो तेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी, अभी नहीं आया तो तेरी तनख्वाह घटा दी। तू कुछ मुंह से बोला ही नहीं, तनख्वाह बढ़ी तो कम से कम धन्यवाद तो देना था कि साहब बहुत अच्छी बात है आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। और मैंने तनख्वाह कम कर दी तो भी तू नहीं बोला कि आपने तनख्वाह कम कर दी, आखिर क्यों नहीं बोलता? तो इतने में उस नौकर ने कहा, सेठ जी मैं गुरु के चरणों में रहता हूँ, गुरु के चरणारविंद की कथा का रस तत्व ग्रहण करता हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा था जब परिवार का कोई सदस्य बढ़ता है तो भगवान उसके भाग्य का धन देना चालू कर देता है, और जब परिवार का कोई सदस्य घटता है तो भगवान उसके भाग्य का धन कम करना चालू कर देता है। जब मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी तब मेरी पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था। मैं आया, मेरी तनख्वाह बढ़ गई। मैं जान गया कि भगवान ने मेरे यहाँ एक सदस्य बढ़ाया तो तनख्वाह बढ़ा दी। फिर 6 महीने के बाद मेरी माताजी शांत हो गई, मैं वापस नौकरी पर आया, आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी। मैं समझ गया कि घर में से एक व्यक्ति गया तो उसके भाग्य का धन भी गया। धर्मपत्नी सुयशा अपने पति को शंकर के मंदिर में शिवालय में देखना चाहती है, हर पल हर घड़ी हर क्षण। मेरा विश्वास कहता है दुनिया की कोई धर्म पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मैं खाने में देखना पसंद करेगी।
दुनिया की कोई पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मदिरा की दुकान पर देखना पसंद करेगी। दुनिया की गरीब से गरीब अगर स्त्री है, शादीशुदा नारी अपने पति को अगर देखना पसंद करेगी तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ देखना पसंद करेगी, नीचे नहीं। एक धर्मात्मा धर्मपत्नी पति को सत्संग में, मंदिर में, देवालय में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में, यज्ञ में, अनुष्ठानों में बैठा देखकर प्रसन्न होती है। और वो तो कहीं कहीं की ऐसी जगदम्बा होती हैं जिनका पति अगर पूजन करने जाए, मंदिर जाए तो जगदम्बा का मुंह फूल जाता है। तुम्हें जब देखो जब मंदिर, जब देखो जब कथा, जब देखो जब सत्संग, जब देखो जब सीओ, जब देखो जब यहाँ, जब देखो जब उज्जैन, जब देखो जब ओमकारेश्वर, जब देखो जब केदारनाथ। कभी मुझको लेकर गोवा तो गए नहीं। वो तो कहीं कहीं की ऐसी होती है जो पति पर क्रोध करती है और कहती है मुझे ऐसी जगह लेकर जाओ, वैसी जगह लेकर जाओ। नहीं तो एक धर्म को अपनाने वाली, सनातन धर्म से जुड़ी हुई अगर एक नारी, एक स्त्री, एक धर्म पत्नी अगर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा पति भी धर्म से जुड़ा रहे, सनातन धर्म से जुड़ा रहे, सत्संग करता रहे, भजन कीर्तन करता रहे, सावन के महीने में मैं उनके साथ गाड़ी पर बैठ कर जाऊं, किसी शंकर के शिवालय में जाकर पूजन कर कर आऊं, मेरा पति मुझे साथ में लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाए, मेरा पति मुझे साथ में लेकर कुबेरेश्वर धाम लेकर जाए, मेरा पति मुझे साथ लेकर उज्जैनी महाकाल का दर्शन कराने लेकर जाए। ये धर्म पत्नी की लालसा है। वो तो कहीं कहीं की होती है ऐसी, हम सबकी नहीं कह रहे हो। वो तो कहीं कहीं की एक भारी होती है जिसको पूजन पाठ से कोई मतलब नहीं होता। उसको पूजन पाठ से कब मतलब होता है? जब उसके शरीर में कोई भारी रोग हो गया तब कहेगी अब मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी। ये उसी में का हाल है जिसके मुंह में बत्ती सी नहीं होती। चने खाना है तो पहले बत्ती सी फिट करता है, फिर जम के तो बोलो, चने खाता है उसके बाद फिर निकाल के रख देता है। चने खाना है तब बत्ती सी लगाई और चने खा लिए, बत्ती सी फिर ब्रश से घिस के पानी के कटोरे में फ्रिज में धर दो। ये उसी में के लोग हैं। जब भगवान से काम पड़ता है, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कोई टेंशन आ गया, कोई घाटा लग गया, कोई दुख आ गया, तो ये बत्ती सी नहीं लगाए चने खाते समय फिर निकाल के रख दें। दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। जब तकलीफ आती है तब महादेव के चरणों में जाकर खड़े हो जाते हैं और काम निकला महादेव को, काम निकला फिर भूल गए, काम समाप्त फिर भूल। अब फायदा देखिए, बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो पापड़ भी तो खा सकते हो। बत्ती सी पूरे समय लगी रहेगी तो मूंगफली का दाना भी खा सकते हो। और बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो काजू और बादाम भी खा सकते हो। बार बार निकालो काहे को कि फ्रिज में रखना पड़े और चना खाने के समय फिर लगाना पड़े। उसी तरह एक बार काम हो गया, काम होने के बाद भगवान को फिर भूल गए, फिर काम हो गया, फिर दुख आया, फिर पहुंच गए। उससे अच्छा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सुयशा ने श्रावण का पहला दिन और सुयशा नंदी को बिना बताए, नंदीश्वर को बिना बोले, नंदीश्वर को, नंदी को सुयशा ने
पहले ही कह दिया था कि श्रावण लगते ही मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगी और उसका पूजन करूंगी। शिवलिंग का निर्माण करूंगी और मैं शंकर भगवान का पूजन करूंगी। ये सुयशा ने नंदीश्वर को बोल दिया। शंकर के मंदिर जाने से पहले, शंकर भगवान का स्मरण करने से पहले, शंकर भगवान का पूजन अभिषेक करने से पहले ये हमारा फर्ज है कि हम घर के बड़ों को, पति को, पत्नी को, माता पिता को ये बात कह दें कि कल से श्रावण का महीना लग रहा है, मैं व्रत करूंगी, पूजन करूंगी, या मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, या मैं शंकर भगवान का स्मरण करूंगी, या मैं बेलपत्र समर्पित करूंगी, या मैं शंकर भगवान को दिया लगाने जाऊंगी, या अनुमोदन करने जाऊंगी। ये अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से आप कह दें। शंकर भगवान की पूजन छुपाकर कभी नहीं करेंगे। कोई गलत काम करने थोड़ी ना जा रहा। सुयशा नंदी को बताकर नहीं गई। हाँ, एक दिन पहले नंदी को कह दिया था कि मैं श्रावण का महीना लगते ही शिवलिंग का निर्माण करूंगी, उसका पूजन करूंगी, उसकी आराधना करूंगी, उसकी चाकरी करूंगी। और मैं चाहती हूं ये आराधना, ये चाकरी मैं अपने लिए नहीं कर रही हूं। सुयशा किसके लिए कर रही है? नंदीश्वर के लिए। पति एक बात को समझ जाए, धर्म पत्नी चतुर्थी का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी छठ का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी अगर कोई व्रत तप साधना कर रही है तो वो अपने पति के लिए कर रही है कि उसकी उम्र बढ़े और वो जीवन में आगे बढ़े, उसको यश की प्राप्ति, उसे यश। महाराज श्रावण महीने की आराधना करने में एक नंदी की धर्म पत्नी, क्या नाम था? सुयशा, और दूसरी भगवान शंकर की बहू देवसेना और वल्ली देवी। कौन सी देवी? वल्ली। देवसेना और वल्ली देवी कार्तिकेय महाराज की धर्म, कार्तिकेय महाराज, ये दो, और एक सुयशा महाराज। चलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी, और पूजन आराधना कर कर सुयशा भगवान शंकर से रोज प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन निवेदन करती है, प्रतिदिन चरणों को नमन कर कर विनती करती है, प्रतिदिन। शंकर भगवान के मंदिर में श्रावण महीने में अगर जल चढ़ाने के लिए जाओ, वापिस जब लौट कर आ रहे हो उस समय पर शंकर भगवान को एक बार पीछे से मुड़कर देख कर फिर विनती कर कर वापिस चल जाओ। वापिस एकदम जल चढ़ाया, कलश लिया, धड़ 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 के साइड नहीं जाना है। जाते जाते भी एक बार फिर उससे निवेदन करते हुए चले जाना कि बाबा तेरी शरणागति में आकर पड़ी हूँ, तेरे चरणों में आकर पड़ी हूँ, तू कृपा करेगा, तू दया करेगा, तेरी कृपा होगी तो मैं पुनः फिर तेरे मंदिर में आकर विराजमान होंगी, तू कृपा करेगा तो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु,
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। तेरी कृपा होगी तो ये कार्य होगा। और तेरी कृपा नहीं होगी तो मैं यहां आ भी नहीं सकता। ये तेरी करुणा से मैं यहां पहुंची हूं, तेरी दया से मैं यहां आया हूं और तेरे बल पर यहां पहुंचा, तेरे बल पर। महाराज शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। शंकर भगवान सामने आकर प्रकट हो गए, देवाधिदेव महादेव आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और जैसे ही श्रावण के पहले दिन से जो आराधना करते 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 भगवान शंकर का पावन अवसर आया, शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, अरे सुयशा, जब तेरा पति नंदी मेरे साथ में रहता है, सुयशा तेरा पति नंदी मेरे साथ में विराजमान है, मेरे साथ रह रहा है, तो तूने किस कामना से मेरी आराधना कर? कामना क्या है? उनको बढ़ा दो भाई, कामना क्या है ये बताओ। तुम किस कामना से, किस कार्य के लिए तुम मेरी आराधना कर रहे हो? सुयशा कहती है, बाबा मेरा पति नंदीश्वर आपके साथ हर पल हर घड़ी साथ रहता है, बस एक कृपा कर दो। क्या कृपा ये कर दीजिए कि मेरे पति को आपके शिवालय में स्थान दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, इतनी सी बात? नंदी मैं तुझे वर देता हूँ, जहाँ शंकर का शिवलिंग होगा उसके सामने नंदी जरूर होगा, ये मेरा वर तुझे बता। श्रावण के महीने में चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता, जी जी याद रखना। श्रावण मास की शिव पुराण कथा सुनकर आप भी भाव विभोर हो उठेंगे, तो आप भी एक बार इस कथा को ज़रूर सुने और गुरु जी के बताए हुए उपाय भी ज़रूर करें। शंकर जी को श्रावण मास में 2 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।